नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है हम लोग क्यों अध्ययन करते हैं, इसके बारे में हम लोगों को मालूम होना चाहिए। जैसे जीवन के ट्रेंड में जन्म, विद्या, कर्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो जो व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहता है उसको आध्यात्मिक, आत्मिक और परमात्मिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। और जो व्यक्ति अपना कल्याण नहीं करना चाहता वह अपना सांसारिक ज्ञान प्राप्त करके जैसा जीवन चाहता है वो जीता है। लेकिन जो जीवन के ट्रेंड के हिसाब से अपना जीवन जीता है और अपना कल्याण करना चाहता है उसको आध्यात्मिक, आत्मिक और परमात्मिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो इसमें जो महेश्वर हैं वह बताते हैं गीता अध्याय 10 के श्लोक 20 में, हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। तो भूत कहिए, संसार कहिए या सृष्टि कहिए, तो ये जो भूत है, संसार है, इस संसार के स्वामी को सनातन पुरुष कहा जाता है, जिसको सनातन पुरुष यानी कि पिंड देश का स्वामी। तो जो पिंड देश के स्वामी हैं उनको सनातन पुरुष, ब्रह्म, देव निरंजन, ईश्वर कहा जाता है। और सनातन पुरुष के बाद आदि पुरुष आता है नेक्स्ट, जिसको तत्व ब्रह्म या अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। और आदि पुरुष के बाद नेक्स्ट अनादि पुरुष, जिसको पार ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, निअक्षर ब्रह्म, पूज्य परमात्मा, उन्हीं को कहा जाता है। जिसका उदाहरण या प्रमाण गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में दिया गया है कि उस सच्चिदानंद घन परमात्मा के 3 प्रकार के नाम सुमिरन करने का आदेश कहा है। तो ये महेश्वर जो हैं ये अपना ओम नाम बता दिए, लेकिन तत् और सत्य नहीं बताए। तत् का मतलब होता है पर ब्रह्म हेतु और सत्य का मतलब होता है वास्तविक पूर्ण ब्रह्म हेतु। तो ये तो अपना अपना नाम बता करके आगे छोड़ दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये चीज़ें मालूम होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग आगे सफल हो सकेंगे। तो ये जो ब्रह्म, जिनको ब्रह्म कहते हैं, ये ब्रह्म भगवान के टोटल लोकांतर है, वह सब नस्वान पिछले वीडियो में हम बताए थे, जिसका उदाहरण शिव महापुराण पृष्ठ संख्या 119 में भली भांति बताया गया कि ब्रह्म भगवान के टोटल लोकांतर का प्रलय हो गया, यानी प्रलय हो चुका था। उस समय तत् सत ब्रह्म श्रुति में शेष था, यानी कि तत् ब्रह्म मतलब पर ब्रह्म यानी अक्षर ब्रह्म का लोक बचा हुआ था और सत माने वास्तविक पूर्ण परमात्मा का लोक भी बचा हुआ था। तो यहाँ जो है ये ब्रह्म बताते हैं कि मैं सब भूतों का आत्मा हूँ। तो ये आत्म ज्ञान में जो है इनका जो ज्ञान आता है अध्यात्म विद्या के अंतर्गत आता है। तो अध्यात्म विद्या में ये जो ब्रह्म हैं 2 प्रकार के हो जाते हैं, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म। तो निर्गुण ब्रह्म को देव निरंजन धर्मराय कहा जाता है, जिनका धर्मशास्त्र 4 वेद से बिल्कुल अलग है। जो 4 वेद से बिल्कुल अलग ग्रंथ है जिसको धर्मशास्त्र कहा जाता है, जबूर, तौरेत, इंजिल और कुरान, यह देव निरंजन निर्गुण ब्रह्म का ग्रंथ है। और जो ब्रह्म में दूसरा प्रकार का जो सगुण ब्रह्म महेश्वर जिनको कहा जाता है, जिनका ओम नाम है, इनका 4 वेद आता है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो यह जो 4 वेद है यह सगुण ब्रह्म महेश्वर का ग्रंथ है, जिनका ओम नाम है। तो यह महेश्वर के अंतर्गत ये 4 जो वेद है वो आता है और 4 कतेब जो है वह देव निरंजन ब्रह्म भगवान का ग्रंथ आता है। तो ये ब्रह्म सगुण और निर्गुण 2 प्रकार के हो जाते हैं। तो
निर्गुण ब्रह्म को धर्मराय और सगुण ब्रह्म को कर्मराय कहा जाता है। यानी कि इनका जो धर्म ग्रंथ है वो कर्म कांड के अंतर्गत रखा जाता है, और जो निर्गुण ब्रह्म है उनका धर्म ग्रंथ जो है वह धर्मशास्त्र के अंतर्गत उसको रखा जाता है। तो ये दोनों जो ग्रंथ है दोनों प्रकार के, वह ब्रह्म भगवान के अंतर्गत उसको रखा जाता है। और उसके जो आगे वाला जो ग्रंथ है वह कबीर सागर में सारे बात बताया गया है। तो ये 4 वेद, 4 कतेब और कबीर सागर का ज्ञान, श्रीमद् भागवत गीता में जो ज्ञान है वह चारों वेदों का शॉर्टकट ज्ञान है। जैसे जो विद्यार्थी होता है एग्जाम की तैयारी करता है तो सारा किताब धर्म ग्रंथ सब मतलब कि सारा बुक अपना पढ़ता है, लेकिन जब परीक्षा की तैयारी करता है तो उसको एक मतलब कि गेस पेपर के तौर पे मतलब उसका एक शॉर्टकट तैयार कर लिया जाता है कि परीक्षा में जब भी आएगा तो इसी में से आएगा, मतलब इसी में से इतना ही में से पूछा जाएगा और पूछ करके हम लोग परीक्षा दे करके पास कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये महेश्वर के अंतर्गत जो भी है इसको शॉर्टकट में समझने के लिए इन्होंने अपना एक गीता का ज्ञान अपना शॉर्टकट ग्रंथ बता दिए। क्योंकि पदवी में जो भी है, जो गुरु पदवी है इन्हीं का है। गुरु पदवी में हम लोग समझते आए हैं कि विष्णु जी को उपगुरु कहते हैं और महेश्वर को गुरु कहते हैं जिनका ओम नाम है। गुरु से ऊपर सदगुरु होते हैं जिनको देव निरंजन ईश्वर कहा जाता है। सदगुरु से ऊपर जगत गुरु कहा जाता है। पर ब्रह्म यानी अक्षर ब्रह्म को जगत गुरु कहा जाता है। और निअक्षर ब्रह्म जो हैं जिनको पूज्य परमात्मा कबीर देव, उनको पूरा सच्चा सतगुरु कहा जाता है। तो यह गुरु की पदवी है। तो जो भी गुरु सतगुरु हैं या अपने गुरु पद को प्राप्त किए हैं, इस संसार में हर एक युग में अपना ज्ञान देने के लिए आते हैं, तभी जाकर के सांसारिक जीवों को ज्ञान होता है। क्योंकि हम लोग इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, यहाँ अज्ञानता है, यहाँ बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। इसके बारे में कबीर साहब कहते हैं कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जीवथों थाचरे मूड किसाना, आ गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे नसार रहे अज्ञानी। तो इस संसार में बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। तो यह सच्चाई हम लोगों को भली भांति स्वीकार करना होगा। क्योंकि ये जो महाविष्णु जी का जो लोक लोकांतर है यह तम में आता है, और गर्भोदका सही विष्णु जी का जो लोक लोकांतर है वो रज में आता है, रजोगुण में आता है। और क्षीरदका सही विष्णु जी जो 2 भुजा के भगवान हैं, जो महेश्वर और माता दुर्गा जी से पहला पुत्र उत्पन्न हुआ, उनको क्षीरदका सही विष्णु जी 2 भुजा के भगवान उन्हीं को कहा जाता है जो तप करके मह तत्व प्राप्त किए। और विष्णु जी को पहले पहले जो नाम बताए वो महेश्वर और माता दुर्गा जी के पति भगवान विष्णु जी को वो नाम बताए, जिस नाम को जप के मेहनत करके भगवान विष्णु जी ने मह तत्व प्राप्त किया। इसीलिए ये जो महेश्वर हैं यह गुरु के पदवी को प्राप्त किए हैं। और गुरु से ऊपर सदगुरु होते हैं जिनको देव निरंजन ईश्वर कहा जाता है, और जगत गुरु जिनको पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, तत्व ब्रह्म उनको कहा जाता है, और निअक्षर ब्रह्म पूरा सच्चा सतगुरु यानी सारे सृष्टि के गुरु वही हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर जो नाम किसी को दान किए हैं, तप कराए या भक्ति कराए, तो वह कबीर परमात्मा ही भक्ति कराए, और किसी को भक्ति करा करके कुछ दिए और तप करके मेहनत करके लोगों ने कुछ प्राप्त किया है। तो श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत जो हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं, तो ये जो ब्रह्म भगवान बताते हैं कि मैं सब भूतों का आत्मा हूँ, तो ये ब्रह्म भगवान को आत्मा कहा जाता है, और पर ब्रह्म को परमात्मा कहा जाता है, और पार ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा या निअक्षर ब्रह्म कहा जाता है। तो इसीलिए गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में 3 प्रकार के सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम सुमिरन करने का आदेश है, हुक्म है कि इस संसार में 3 प्रकार के नाम सुमिरन को करके जो भक्तजन हैं अपना कल्याण कर सकते हैं। तो वो 3 नाम आपको मालूम होना चाहिए, और गुरु से सुमिरन सीख करके और
वेद में जो भी अपना यज्ञ का विधान है उस यज्ञ को सीख करके, जैसे इसमें 5 यज्ञ सिखाया जाता है, वो 5 यज्ञ करके और सुमिरन करके और धर्म करके यहाँ से जो जीव है छूट सकता है। गीता अध्याय 10 के श्लोक 20 में ये जो महेश्वर कहते हैं कि मैं सब भूतों का आत्मा हूँ, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। गीता अध्याय 10 के श्लोक 20 में, हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। तो भूत मतलब होता है संसार, सृष्टि। तो ये जो ब्रह्म है, इनका जितना तक सृष्टि है उस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये भूत मतलब होता है संसार, और इस संसार के स्वामी को ईश कहा जाता है। तो जो ईश हैं, जिनका ओम नाम है, 9 खंड में इनका सृष्टि है। और जो सनातन पुरुष जिनको ब्रह्म कहते हैं, टोटल मिलाकर के 7 द्वीप में सृष्टि है, जिसको कबीर साहब कहते हैं कि 7 द्वीप को पायो राजू, अभयो आनंद धर्म मन गाजू। तो जो धर्मराय, जिनको देव निरंजन ब्रह्म कहते हैं, यह तप करके, मेहनत करके 7 द्वीप के राज को प्राप्त किए हैं और 7 द्वीप और 9 खंड में अपने सृष्टि का विस्तार किए हैं। और इसमें 2 भाग किए हैं, निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण जो ब्रह्म हैं उनका 4 कतेब है, और सगुण ब्रह्म का जो ग्रंथ है वह 4 वेद है। तो इस धर्मशास्त्र को पढ़ के लोग अपना कर्म का आचरण और धर्म का आचरण करके जो भी है सहकामी फल प्राप्त करते हैं, यानी कि अपने मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो ये सारे बात है। फिर गीता अध्याय 10 के श्लोक 21 में बताते हैं महेश्वर कि मैं आदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। तो ये महेश्वर के अंतर्गत जो भी पदवी है वो अपना 10 और 11 में भली भांति उसको सब बता दिए हैं। फिर गीता अध्याय 10 के श्लोक 22 में, वेदों में साम वेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों का स्मरण शक्ति हूँ। तो इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों का स्मरण शक्ति हूँ। तो इस महेश्वर के लोक में जो जीव कर्म करता है और मृत्यु पश्चात भूल जाता है, लेकिन उसके कर्मों का फल जो होता है, पुण्य बने या पाप बने, तो पुण्य बनता है उसको स्वर्ग लोक में भोगते हैं, और पाप जो बचता है उसको नरक लोक में भोगते हैं। ये स्मरण शक्ति के हिसाब से भूल भी जाता है कि मैंने ऐसा कर्म किया था, और याद नहीं रहता, और उसका जो भी है फल उसको मिलते रहता है, दुख सुख उसको होते रहता है। तो जब जीव कभी कभी भूल जाता है तो ये जो महेश्वर हैं उसको स्मरण शक्ति के द्वारा याद दिलाते हैं कि पिछले जन्म में या इस जन्म में आपने ऐसा कर्म किया था तो आपको ऐसा फल मिला, जो कि पुराणों में इसका कई एक जगह पे उल्लेख आता है। क्योंकि भगवान विष्णु से उनके भक्तों ने क्वेश्चन किया कि हे प्रभु, जो आज हम इतना दुख उठा रहे हैं और आपके शरण में भी हैं, कौन सा गलती किए कि हमको इतना दुख उठाना पड़ रहा है। तो उस समय उस स्मरण को याद कराते हुए और उसके मतलब कि दिव्य ज्ञान को खोल देते हैं और बता देते हैं कि आपने इस जन्म में ये गलती किया था जिसका आप ये फल भोग रहे हैं। तो यहाँ कर्म प्रधान क्षेत्र है, जिसको संतों ने गाया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहीं तस फल चाखा। तो यहाँ कर्मों का भोग सबको प्राप्त होता है और कर्मों के भोग से अपना भोग भोगते हैं। तो फिर संशय होता है कि क्या कर्म के बंधन को नाश नहीं कर सकते? तो यह जो जीव है अपने से तो कर्म का बंधन का नाश नहीं कर सकता। वो परमात्मा निरक्षर ब्रह्म कबीर देव चाहे तो उनके नाम में और उनके भक्ति में वह सामर्थ है जिसके द्वारा कर्मों के बंधन का नाश हो सकता है और कर्म का पास टूट सकता है और जीव जरा मरण वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से छूट करके अमरत्व को प्राप्त कर सकता है, यानी अमर लोक को जा सकता है।
नहीं तो यहाँ जो भी महेश्वर का लोक लोकांतर है, कर्म के हिसाब से जीव ऊपर के लोकों में जाता है और फिर नीचे के लोकों में आता है। और इस जो महाविष्णु जी का यहाँ जो लोक लोकांतर है, यहाँ का जो विधान है, यहाँ जो तीर्थ व्रत या जो भी जीव जंतु मनुष्य करता है, उसके हिसाब से तो अपना जो भी है तत्कालिक सुख हो प्राप्त करता है या फिर योनि को, तो यहाँ 84 लाख योनि भोगता है मनुष्य, क्योंकि 4 खानी से जीव की उत्पत्ति है और 84 लाख योनि में चक्कर काटता है। तो 84 लाख योनि में ये मनुष्य का जो योनि है 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ है, और 84 लाख योनि में इस सब यातनाओं से छूट करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जब तक गुरु और वो सच्चा नाम न मिले तो संभव नहीं है। इसीलिए गुरु बना करके और अपने पूज्य परमात्मा को सिलेक्ट करके, जैसे पूज्य परमात्मा निरक्षर ब्रह्म कबीर देव हैं, तो उनको पूजा स्थल पे विराजमान करके और निष्काम भाव से आध्यात्मिक साधना करके जरा मरण वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से छूट करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो यह सारा चीज है। गीता अध्याय 10 के श्लोक 23 में, एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। फिर गीता अध्याय 10 के श्लोक 24 में, पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान, हे पार्थ मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। तो ये जो महेश्वर हैं अपना अपना इस संसार में जैसे जो भी है सब अपना अपना काम सिलेक्ट करते हैं। तो इस संसार में पुरोहितों में मुखिया, यानी कि जो संस्कार कराने वाला पुरोहित है ना, जो 16 संस्कार कराता है, तो ये पुरोहितों में हेड हैं। उस संस्कार कराने वाले पुरोहितों का हेड मुखिया यहाँ बता रहे हैं। तो जो भी पुरोहित हैं संस्कार कराने वाले और संस्कारों का जो भी हमें फल प्राप्त होता है, उसके जो हेड हैं वो महेश्वर हैं, जिनका ओम नाम है, और महेश्वरी देवी जो दुर्गा जी हैं, महेश्वर की पत्नी। तो ये बातें हम लोगों को भली भांति मालूम होनी चाहिए। गीता अध्याय 10 के श्लोक 25 में, मैं महर्षियों में भृगु और शब्द में एक अक्षर अर्थात ओमकार मंत्र हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। तो जब हम लोग यज्ञ के निमित्त जीवन जीते हैं तो ये महेश्वर का जो भी जप लोग करता है और जप करके अपना फल प्राप्त करता है, अपने भोगों को भोगता है। तो जप करना जरूरी होता है, क्योंकि बिना जप के आपका मंत्र जो भी है वो सिद्ध नहीं होगा। तो मंत्र जप करके ही सिद्ध होता है और मंत्र का जप करना चाहिए। बिना जप किए बात बनेगा नहीं, क्योंकि आप यज्ञ के निमित्त जीवन जी रहे हैं और आध्यात्मिक साधना प्रारंभ किए हैं, तो जप करना चाहिए, क्योंकि आप यज्ञ के निमित्त जीवन जी रहे हैं। ये बात मालूम होना चाहिए कि यज्ञों में जप यज्ञ, तो ये जप भी है तो एक प्रकार का यज्ञ हो गया। इसीलिए जो गुरु होते हैं जो भक्तों को मंत्र जप कराते हैं, तो ये जो जप है वो यज्ञ है। तो यज्ञ के निमित्त जीवन जीने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको मंत्र का जप करना चाहिए और उससे यज्ञ बनता है। गीता अध्याय 10 के श्लोक 26 में, सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। फिर गीता अध्याय 10 के श्लोक 27 में, घोरों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। गीता अध्याय 10 के श्लोक 26 में, मैं शस्त्रों में ब्रज और गौओं में काम धेनु हूँ, संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। फिर गीता अध्याय 10 के श्लोक 29 में, मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अमर्या तथा शासन करने वालों में
यमराज मैं ही हूँ। तो ये जो महेश्वर हैं, जो जो अपना मतलब विभूति बता रहे हैं, उस चीज़ को हम लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर जो शासन कर रहा है वह किसके द्वारा हो रहा है। क्योंकि जो अनादि ब्रह्म हैं, परम अक्षर ब्रह्म हैं, वह किसी के ऊपर जुल्म कभी भी नहीं करते और उनके आज्ञा में चलने से ही जीव सुखी हो सकता है और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और जब उस आदि पुरुष परमेश्वर जो मूल वाले हैं, उनके आज्ञा को हम लोग उल्लंघन करते हैं, तभी जाकर के ये शासन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो बात यहाँ है, गीता अध्याय 10 के श्लोक 30 में, मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। तो गणना करने वालों में समय ये महेश्वर सबके कर्म के फल का और टाइमिंग का, क्योंकि महेश्वर के लोकांतर में जो भी जीव अपने भोगों को भोग रहे हैं एक निर्धारित समय के हिसाब से हैं, या तो पुण्य भोगे या पाप भोगे। तो हरेक को टाइमिंग के हिसाब से, समय के हिसाब से उसको उसके अंतर्गत वहाँ रखा जाता है और जब उसका समय अवधि पूरा हो जाता है तो फिर वहाँ से उसको हटा दिया जाता है। इसी प्रकार ये मनुष्य का शरीर भी है, एक अवधि के हिसाब से ही बंधा हुआ है। तो आपका जितना समय के हिसाब से अवधि बना होगा उससे 1 सेकेंड आगे पीछे नहीं हो सकता है, क्योंकि एक एक श्वास का और एक एक सेकेंड का यहाँ कैलकुलेशन है और एक श्वास भी फालतू आपको नहीं लेने देंगे, क्योंकि आपके श्वासों पे अधिकार महेश्वर का है और आपका प्राण भी है तो इन्हीं के अधीन है और समय के हिसाब से प्राणों को भी आपको छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ सब कैलकुलेशन के हिसाब से इसमें सब चीज़ बताया जा चुका है। तो श्रीमद् भागवत गीता में जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है उसको हम लोग इसी प्रकार से पढ़ के अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और आध्यात्मिक साधना और आध्यात्मिक ज्ञान से परिपक्व हो सकते हैं और जो भी आध्यात्मिक साधना है और यज्ञ करके इनके ऋणों को दे करके ऋण मुक्त हो करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बातें हम लोगों को भली भांति मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो गुरु होता है ना वह मार्गदर्शक होता है, केवल मार्ग आपको दिखा देगा, आगे बता देगा और आपको स्वयं चलना पड़ेगा और चल करके आप अगले मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि आगे बात यही है कि यहाँ ज्ञान आपको बता करके ही आगे बढ़ाया जा सकता है। ज़बरदस्ती का यहाँ कोई सौदा नहीं है, ज़बरदस्ती आपको कोई खींच नहीं सकता। तो ज्ञान समझ करके आप अपना कल्याण कर सकते हैं। और जो गुरु होता है नाम बताता है और नाम को सुमिरन करके जप करके आप अपना कल्याण कर सकते हैं। और जो धर्मशास्त्र है वो 4 कतेब है, उसमें पढ़ करके आप धर्मशास्त्र को जान सकते हैं। और ये जो 4 वेद है वह यज्ञ के निमित्त है और उसका कर्मों का फल जो होता है प्राप्त करके अपने भोगों को भोग सकते हैं। लेकिन यही जो चारों वेदों के द्वारा जो कर्म है, तो कर्मों में जो सुकृत कर्म है वह उत्तम कर्म बताया गया है। लेकिन ये जो सुकृत कर्म है निष्काम भाव से और आध्यात्मिक साधना निष्काम भाव से हम लोग कर लेते हैं तो फिर महेश्वर आगे के मार्ग को खोल देते हैं। फिर उसी प्रकार से धर्म का आचरण निष्काम भाव से कर लेते हैं और आत्मिक साधना कर लेते हैं, तो ये जो देव निरंजन ब्रह्म हैं हम लोगों को पिंड देश से मुक्त करके नेक्स्ट ब्रह्मांड देश में छोड़ सकते हैं। तो ये बातें हम लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि जैसे यहाँ से हम लोग मुक्त होते हैं ना, तो ये जो ब्रह्म भगवान देव निरंजन हैं यहाँ से छोड़ने वाले यही हैं। क्योंकि जब भी कैदी निकलेगा तो यहाँ से कैदी को रिहा करने का अधिकार किसी देव को नहीं है, वह अधिकार देव निरंजन को है। क्योंकि पिछले वीडियो में भी हम चर्चा किए थे कि ब्रह्म भगवान के अंदर यानी ब्रह्म पुरुष देव निरंजन के अंतर्गत 5 कृत्य हैं: सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। तो सृष्टि तप करके ब्रह्मा जी प्राप्त किए, पालन तप करके विष्णु जी प्राप्त किए, संहार तप करके
रुद्रदेव कहिए, शंकर जी कहिए, प्राप्त किए। और प्राणों का अतिक्रमण जो है वह तप करके महेश्वर दुर्गा जी के पति प्राप्त किए। और जो 7 द्वीप के राज के जो मालिक हैं उनको देव निरंजन करते हैं। तो यह अनुग्रह देने यानी मोक्ष करने का जो ड्यूटी प्राप्त किए इन्हीं को मिला है, यही यहाँ से छोड़ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं छोड़ सकता। और छुड़ाने वाले जो आपके जो देव हैं वो परमात्मा कबीर देव हैं। उनके द्वारा बताए गए आध्यात्मिक साधना और नाम सुमिरन करके आप यहाँ से छूट सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है और अवसर भी है। तो ये बातें आप लोगों को भली भांति मालूम होनी चाहिए। तो ये सब बात हम लोग धर्मशास्त्र में पढ़ के समझ सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।